जिला सिरमौर को स्वच्छता ही सेवा है की अनूठी पहल से दूसरा स्थान दिलाने वाले उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर राजकृष्ण पुरुथी ने जिला वासियों से लॉकडाउन में नियमों का पालन करने को कहा है। उन्होंने घरों में रहने के उपयोगी सुझावों का प्रदर्शन ऐतिहासिक नाहन के चौगान मैदान में किया है। यहाँ उन्होंने कृषि और पशुपालन विभाग के सौजन्य से घरों में ही ऑर्गेनिक उत्पाद किचन गार्डन के रूप में विकसित करने का फॉर्मूला दिया है। उन्होंने कहा कि लोग वेस्ट मटेरियल से ऑर्गेनिक सब्जियों को उगाएं ताकि बाजारों की सब्जियों पर अति निर्भरता खत्म हो सके। 6 तरह के सीड हमने रखे हैं, उसमें फ्रांसबीन है, करेला है, मक्की है जो बेबी कॉर्न है, घिया है, खीरा है और भिंडी है। इसका एक पूरा पैकेज बनाया गया और इसको इस तरह से जो आपके पास वेस्ट मटेरियल है घर में, जो वेस्ट मटेरियल है ये बॉटल वेस्ट है और जो हमारे पास कचरा होता है घर में उसकी कंपोस्ट तैयार करके उसको आप घरों में ही लगा सकते हैं। और इस तरह से हम जो वॉल में हम लटका भी सकते हैं, इसको टांग भी सकते हैं। जैसा हमने अपने एक प्रदर्शन में भी हमने दिखाया, यहाँ पे एक प्रदर्शन में भी हमने सामने दिखाया, उस प्रदर्शन में भी आप उसको दिखा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सामने जो है ये इस तरह से हम लोग इसको लगा सकते हैं। इस बॉटल्स में हम इस तरह से इसको टांग के लगा सकते हैं और जो आपके पास जहाँ जगह बिल्कुल नहीं है तो उस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। ये किस तरह की पहल पशुपालन विभाग सिरमौर द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के लॉकडाउन के दौरान ऐतिहासिक चौगान मैदान में एक प्रदर्शनी के रूप में की गई है? जी, पशुपालन विभाग द्वारा इस लॉकडाउन के दौरान जैसे कि उपायुक्त महोदया द्वारा बड़ी अच्छी पहल की गई। उन्होंने कहा कि इस समय को किस तरह से घर पे रह के यूटिलाइज़ किया जाए, तो थोड़ा सा उन्होंने ये एक सभी जन से आग्रह किया कि घर में अगर थोड़ी बहुत अपना सब्जियां उगाई जाएं या फूल उगाए जाएं तो उससे समय का भी अच्छा यूटिलाइजेशन होगी। और उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सीड किट्स बनाई है, हमने पशुपालन विभाग की तरफ से वर्मी कंपोस्ट बनाया है। और इसी तरह से ये गाय का, जैसे आप जानते हैं कि बहुत महत्व है हमारे जीवन में। जब वो दूध में नहीं होती तब भी वो बहुत से उत्पाद हमें दे जाती है जो कि एक कृषक के लिए, एक पशुपालक के लिए इकोनॉमिकल हो सकते हैं। तो काऊ डंग से हमने लॉक्स बनाए हैं और काऊ डंग से ही ये गमले बनाए हैं। और जिसको भी जो घर में भी प्लांटेशन करना चाह रहे हैं या क्या है, इनका यूटिलाइज़ किया जा सकता है। या जो काऊ डंग वाले हैं मिट्टी में भी लगा रहे हैं तो सीधा गमला ही मिट्टी में लगाया जा सकता है। तो ये एक अनूठी पहल करने की हमने कोशिश की है कि एक तो गाय का महत्व बना रहे, जब वो अनुत्पादक है या अनप्रोडक्टिव है तो तब भी अपने बाकी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उसके माध्यम से एक इनकम का साधन देती रहे। आप जैसे जानते हैं कि हमारे पुराने समय में भी गोबर का लीपन किया जाता था जब भी एक तरह से शुद्धिकरण किया जाता था, तो उसी को ही मद्देनज़र रखते या फिर मच्छर या ऐसे कीट पतंगों को भगाने के लिए गोबर के उपले जलाए जाते थे। तो ये जो हमने लॉक्स बनाए हैं वो भी एक इसी तरह का जो संक्रमण है जो कीट पतंगों से, मच्छरों से जो फैलता है उसको दूर करने के लिए एक बहुत कारगर कदम है, पहल है। और यहाँ भी हमने ये जैसे आप देख रहे हो कि बहुत से लोग आ जा रहे हैं, तो ये गोबर के लॉक्स डेली जलाए जाते हैं ताकि इस प्रकार के जो कीट पतंगे हैं या मच्छर हैं जो कोरोना नहीं लेकिन और कई बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ाते हैं, तो उस सबको कर्टेल करने के लिए ये बहुत उपयोगी और सहायी होते हैं। और ये लगभग 1 सप्ताह हमें हो गया, लोगों का अच्छा रिस्पांस आ रहा है और काफ़ी ये सेल भी हुए हैं। तो लेकिन मेरा आग्रह सभी से यही रहेगा कि अगर इसको छोटे छोटे लॉक्स हैं और जलाने के लिए भी बहुत कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बीच में एक छेद है जो बहुत जल्दी से आग पकड़ता है, तो ये अगर एक दो भी अपने घर में जलाएं तो एक मच्छर मक्खी से छुटकारा पाया जा सकता है और एक तरह से एनवायरनमेंट का जो शुद्धिकरण है वो इनसे होगा।